Hello students, this is class 8 and now we are continue our chapter number 4 which is taken from chemistry and the name is combustion and flame. Students, in the previous video of the same chapter we already discussed about the complete and incomplete combustion. Okay, what is combustion and what is initiation temperature we already discussed in our previous video. If you didn't watch that previous video, the first you have to watch that previous videos. Now come to this and then you have to come to this slot. Okay, and this is the part number third. Here we are going to discuss about the extinguishing a fire. एक्सटिंग्विशिंग दैट मीन्स स्टूडेंट्स, मतलब जैसे कि कहीं पर आग लग गई, ओके कहीं पर भी आग लग चुकी है और अब हमें उसे बुझाना है, तो इट्स डिपेंड कि जो आग है वो किस तरीके से लगी है. इट्स डिपेंड कि अगर शॉर्ट सर्किट हुआ है तो आप किस तरीके से बुझाएंगे, है ना. तो आग बुझाने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे सोर्सेस होते हैं. जैसे ही कहीं पर आग लग गई तो हमें सबसे पहले ध्यान आता है कि हमें जो वाटर है उसी से हम लोग आग बुझाएंगे. बट अगर कहीं पर शॉर्ट सर्किट हुआ है तो क्या आप वाटर से आग बुझाएंगे? बिल्कुल नहीं. तो इसके लिए भी हमारे पास काफ़ी सारे जो सॉल्यूशंस है वो अवेलेबल है. तो वो किस टाइप के सॉल्यूशन है उसे हम लोग देखेंगे. फर्स्ट लुक एट here the one situation is here. There is a fire because of an electric short circuit. Which of the two should be used to put off the fire? अब देखिए यहाँ पर दो कंडीशन हमारे पास बताई गई हैं, मतलब कि दो सॉल्यूशंस हमें दिए गए हैं. अगर कहीं पर आग लग जाती है तो आप किस तरीके से वो जो आग है उसे बुझाएंगे. फर्स्ट आपके पास सॉल्यूशन है अ बकेट फुल ऑफ वाटर. अगर आपके पास फुल ऑफ वाटर है तो क्या आप उससे आग जो है उससे बुझाएंगे, या फिर सेकंड ऑप्शन है आपके पास अ बकेट फुल ऑफ सैंड. तो आपको अपना आंसर देना है, जस्टिफाई करना है और आपको बताना है कि क्यों. अगर आप फर्स्ट वाला ऑप्शन चुनते हैं तो फर्स्ट वाला क्यों, एंड सेकंड वाला चुनते हैं तो सेकंड वाला क्यों. बट बेसिकली स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू दैट द राइट आंसर इज अ बकेट फुल ऑफ सैंड. ओके, कि देखिए सैंड क्या होता है. सैंड जब हम उससे फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, तो उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं होगी, मतलब कि वो हम तक के नहीं आएगी. ओके, दैट्स वाई जो बकेट फुल ऑफ सैंड है उसे ही हम लोग चूज करेंगे अगर कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट होता है तो उसके आग को बुझाने के लिए. नाउ आई एम गोइंग टू टर्न द पेज. सो स्टूडेंट, सेकंड कंडीशन हमारे पास दी गई है. सेकंड सिचुएशन है अ हर्ट हैज कॉट फायर. Which of two should be used to put out fire? मतलब कि हमारे पास अगर सेकंड सिचुएशन है उसमें गिवन है कि अगर एक कॉट है, मतलब उसमें अगर फायर लग जाती है तो एक हर्ट है उसमें जो फायर है वो लग जाती है, तो हम उस किस तरीके से उसे पुट आउट ऑफ फायर करेंगे. ओके, मतलब कि जो आग है उसे किस तरीके से बुझाएंगे. तो उसका जो सॉल्यूशन है और यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है उसके सॉल्यूशंस में दिया है अ बकेट फुल ऑफ वाटर एंड बकेट फुल ऑफ सैंड. अब भाई वहाँ पे हर्ट है, ऐसी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके. तो जो इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है फर्स्ट हम उसे स्विच ऑफ कर देंगे. देन जो बकेट फुल ऑफ वाटर है फिर उस ऑप्शन को हम लोग चूज करेंगे हट की जो फायर है उसे ऑफ करने के लिए. एंड द थर्ड सिचुएशन इज व्हेन देयर इज अ फायर इंसिडेंट वी कॉल अ फायर ब्रिज. व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ फायर फाइटर्स. तो देखिए भाई यहाँ पे जो फायर फाइटर्स है उसका फर्स्ट जो रोल है वो क्या होता है. स्विच ऑफ द मेन स्विच एंड स्प्रे वाटर इमीडिएटली. जब भी कहीं पर आग लग जाती है तो जो फायर फाइटर्स होते हैं उन लोगों का जो फर्स्ट मेन रोल है वो क्या होता है. तो जो लोग है कि जो मेन स्विच जो है उसको बंद करते हैं या स्प्रे वाटर करते हैं. तो ये जो आंसर है ये आप लोग मुझे बताएंगे. ओके, और जो भी आंसर आप लोग चूज करेंगे वो आपको बताना है कि क्यों उन्होंने ये आंसर जो है आपने चूज किया है. नाउ reading comprehension and we will continue the read. The fire caused by the different sources should be the treated differently. Okay, of course हम लोग ने अलग अलग तीन कंडीशंस देखी जिसमें हम लोग ने देखा कि जो आग है वो अलग अलग मतलब कि डिफरेंट तरीकों से लगी थी, तो उसके जो बुझाने के लिए जो उसे जिस तरीके से ट्रीट किया गया फायर को बुझाने के लिए तो वो भी उसके जो वे थे वो अलग अलग थे. इट मेक्स इट ईजी टू पुट आउट फायर. जिस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं इजीली जो फायर है उसे आउट कर सकते हैं. देयर आर ऑलवेज 3 कंडीशंस रिक्वायर्ड टू इग्निट द फायर. सो इफ वन और मोर ऑफ दिस कंडीशंस आर कट ऑफ द फायर विल बी extinguished. There are the follows. फर्स्ट यहाँ पे कंडीशन दी हुई है स्टूडेंट्स, बाय लोअरिंग द टेम्परेचर टू बिलो द इग्निशन टेम्परेचर.
तो अगर हम लोग कहीं का भी जो टेम्परेचर है उससे लो कर देंगे, उसके थ्रू हम लोग किस तरीके से इग्निशन कर सकते हैं, तो इसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। So students, what is the meaning of by lowering the temperature to below the ignition temperature? अब इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि कोई भी फायरवुड हो गया या फिर पेपर हो गया या फिर टेक्सटाइल्स हो गया, अगर इन सब में अगर कहीं पर फायर लग चुकी है, आग लग चुकी है, तो किस तरीके से हम लोग उसको कंट्रोल में कर सकेंगे। तो भाई अगर इन सब चीज़ों में अगर आग लगी हुई है, अगर फायर लगी हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके टेम्परेचर को लो करेंगे। अब टेम्परेचर किस तरीके से लो हो सकता है, टेम्परेचर लो होने का सबसे बेस्ट जो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो है कि हम उसमें क्या कर दें, जो वाटर है उसे डाल दें। अगर जब हम लोग वाटर डालेंगे जो फायर लगी हुई है उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, जिससे पूरा का पूरा जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, वेपर बन के उड़ जाएगा। मतलब जो भी पानी हम लोग डालेंगे, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा तो पानी डालते से ही क्या हो जाएगा, वो वेपर बन के उड़ जाएगा, जिस तरीके से वो एरिया क्या हो जाएगा, फिर उसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। सेकेंड जो हमारे पास कंडीशन आई है, बाय सिलेक्टिंग द प्रॉपर एक्सटिंग्विशर। अब भाई अगर कभी भी ऐसे कोई कंडीशन आ जाती है तो सिर्फ वाटर ही हमारे पास सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं होता है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, देखिए यहाँ पे क्या लाइन दी है, वाटर शुड नॉट बी यूज्ड टू पुट ऑफ अ फायर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। अब एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड स्टूडेंट्स अबाउट दिस टॉपिक, अगर कहीं पर शॉर्ट सर्किट हुआ है या फिर कहीं पर जो आग जो लगी है, फायर जो लगी है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से लगी है, तो जो वाटर है वो उसका बेस्ट सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। आई ऑलरेडी टोल्ड यू स्टूडेंट कि जो वाटर है उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत जल्दी पास हो जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है उस पीपल के लिए भी जो आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा ना हो कि वो पर्सन भी उसकी ही चपेट में आ जाए, और ऐसा ही होता है। ओके, तो अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट हुआ है तो आप उसके ऊपर पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। डन। बाय कटिंग ऑफ द सपोर्टर ऑफ कंब्यूजन ऑक्सीजन। सो अब देखिए भाई यहाँ पे एज वी नो ऑक्सीजन हेल्प्स अस बर्निंग, ऑफ कोर्स। देखिए अब होता क्या है, अगर हम क्या करेंगे, जहां पर भी आग लगी हुई है अगर हम लोग उसमें ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम कर दे तो क्या होगा, जो आग है वो अपने आप क्या हो सकती है, बूझ सकती है। बिकॉज वी नो दैट स्टूडेंट्स की जो ऑक्सीजन होती है वो हेल्प करती है आग को जलाने के लिए, एंड फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय द कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। और जिस तरीके से अगर हम लोग ने ऑक्सीजन की सप्लाई को अगर बंद कर दिया तो क्या हो सकता है, जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा और धीरे धीरे करके जो ऑक्सीजन है वो बुझ जाएगी। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप लोग क्या कीजिए, आप लोग एक जलती हुई कैंडल लीजिए, देन उसको जलाइए आप, और फिर उसको पूरा का पूरा कवर कर दीजिए एक कांच के ग्लास से या फिर ऐसे ग्लासेस से, ट्रांसपेरेंट ग्लास से, जिससे आप उसमें देख सकते हैं, या वट एवर यू हैव टू चूज टू कवर इट। ओके, देन क्या होगा, जितनी उसमें ऑक्सीजन होगी उसके अंदर में, उसके सराउंडिंग में, तब तक कि वो कैंडल जलेगी। बट धीरे धीरे जैसे ही जो ऑक्सीजन है उसकी जो सप्लाई है उसमें कम होने लगेगी, और फिर एक समय ऐसा आएगा जब वो पूरी नील हो जाएगी, खत्म हो जाएंगी, तो जो कैंडल है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बुझ जाएगा। तो इसका रीजन क्या है कि उसे ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया। दैट्स मीन्स ऑक्सीजन इज अ गुड कंडक्टर टू ऑक्सीजन जो है वो गुड कंडक्टर है किसके लिए, जो बर्निंग में हेल्प करता है। सो दिस इज द गुड कंडक्टर टू बर्निंग। ओके, नेक्स्ट है बाय रिमूविंग द कंब्यूजेबल मटेरियल। ऐसे मटेरियल जो कंब्यूजेबल हो, कंब्यूजेबल दैट मीन्स जो जलाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि अगर जैसे पेपर मिल है, अब पेपर मिल में कहीं पर आग लगी है तो ये बेटर है कि जहां पर आग लगी है उस एरिया को छोड़कर जहां पर आग नहीं लगी, और वहां पर अगर पेपर्स है तो हम क्या कर दें, वहां से जितने भी जो पेपर्स है उसको जल्दी जल्दी हटाना शुरू कर दें। डन। तो इस तरीके से हम लोग आग को क्या फैलने से बचा सकते हैं। या फिर अगर कहीं पर आग लगी हुई है और वहां पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखे हुए हैं, तो बेटर है कि हम उन सिलेंडर्स को हटा दें, है ना। तो ये क्या होते हैं, कंब्यूजेबल मटेरियल होते हैं, मतलब कि जो पूरे के पूरे जल जाते हैं। ओके, तो इस टाइप के मटेरियल्स को हमको हटा देना चाहिए। या फिर कहीं पर जो घर है या फिर खेत खलिहान, कभी होता है ना खेतों में आग लग जाती है, तो उसका रीजन क्या होता है, वहां पे जो पैरा पड़ा होता है, भूसा पड़ा होता है, क्रॉप पड़ी होती है, वो कंब्यूजेबल मटेरियल होता है, वो कंप्लीट पूरा का पूरा जल सकता है। दैट्स वाई हमें क्या करना चाहिए, इस टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं उसे वहां से हटा देना चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट्स यू हैव टू रीड लाइन बाइज लाइन। ओके, बिकॉज अगर मैं एक एक लाइन करके आप लोगों को समझाऊं तो फिर ये जो चैप्टर है एंड द वीडियो कॉन टू रियली वेली एंडी सो दैट
जो मैं यहाँ से आप लोगों को डायरेक्टली इसे समझा रही हूँ। फिर आ जाता है इसके बाद फायर एग्जिक्यूटर। फायर एग्जिक्यूटर क्या होता है स्टूडेंट्स? लुक दिस पिक्चर। ओके, दिस इज द फायर एग्जिक्यूटर। अगर कहीं पर भी जो आग है वो लग गई है तो इस जो फायर एग्जिक्यूटर हो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जो आग है उसे बुझा सकते हैं। अब भाई ये कितने फॉर्म में आता है? देखिए यहाँ पे इसके फॉर्म बताए गए हैं। ये वाटर फॉर्म में है, दिस इज ड्राई पाउडर फॉर्म, ओके, दिस इज फोम फॉर्म, मतलब जिसको डालते से फोम यानी कूल लगने लगता है। दिस इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, एंड ये है वाटर केमिकल। तो ये अलग अलग टाइप्स होते हैं इसके। डन। तो इसका भी यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। इसे लाइन वाइज पढ़ लेते हैं क्योंकि इसका हमें नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। द डिवाइस यूज्ड फॉर एग्जीक्यूट फायर इज कॉल्ड द फायर एग्जीक्यूटर। मतलब कि वो डिवाइस जिसके थ्रू क्या किया जाता है, फायर को बुझाया जाता है, फायर को एग्जीक्यूटर किया जाता है, उसे ही बोला जाता है फायर एग्जीक्यूटर। ओके, मतलब कि आग बुझाने की जो डिवाइस है उसे फायर एग्जीक्यूटर बोला जाता है। इट इज अ मेटेलिक सिलेंडर containing fire extinguishing material like water, dry powder, foam and carbon dioxide। तो ये जो वाटर एग्जिक्यूटर है, सॉरी फायर एग्जिक्यूटर है, वो अलग अलग मटेरियल्स में पाया जाता है, जस्ट लाइक वाटर, ड्राई पाउडर, फोम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, as I already show you students on the picture, the extinguisher has a lever। When this lever is pressed, मतलब कि इसमें एक लेवर होता है, ओके, दिस इज कॉल्ड द लेवर। जब हम इसे प्रेस करते हैं तो वो जो पर्टिकुलर जो थिंग है वो बाहर आ जाती है, जिससे हम लोग आग क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो द एग्जीक्यूटर हैज अ लेवर। व्हेन दिस लेवर इज प्रेस्ड द फायर एग्जीक्यूटिंग मटेरियल कम्स आउट विद हाई प्रेशर। तो इसका जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। इट इज अ स्प्रे ऑन द बर्निंग ऑब्जेक्ट टू पुट आउट फायर। There are different types of fire extinguisher available based on this fire extinguishing material. Look at the image of fire extinguisher given below। तो इस तरीके से अलग अलग इसके टाइप्स होते हैं जिसको हम लोग इस इमेज में देख सकते हैं। सो लुक दिस इमेज क्लियरली। यहाँ पर इसके मटेरियल्स बताए गए हैं। सो फर्स्ट यू हैव टू पॉज द वीडियो इफ यू हैवंट बुक एंड रीड क्लियरली। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पैरा। The types of fire extinguisher that are commonly used are follows। तो भाई किस तरीके से जो फायर एग्जीक्यूटर है उसे यूज किया जाता है। वाटर एग्जीक्यूटर, वाटर एग्जीक्यूटर किस तरीके से यूज किया जाएगा? देयर इज अ कॉमनली यूज टू एक्सटिंग्विशर। इट कैन बी यूज्ड इन ऑल केसेस एक्सेप्ट द फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी और बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अगर कहीं पर इस जहां पर आग लगी हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी या शॉर्ट सर्किट की वजह से या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में लगी होंगी तो हम लोग वहां पे जो वाटर एग्जीक्यूटर है उसका यूज नहीं करेंगे। ओके, बाकी सब जगह आप लोग उसका यूज कर सकते हैं। देन आ जाता है ड्राई पाउडर फायर। तो जो ड्राई फायर एक्सटिंग्विशर है इसका यूज हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं? सो लुक एट हियर, दिस टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन्स सैंड एंड बेकिंग सोडा। ये जो ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर है ये सैंड और बेकिंग सोडा से बनते हैं। व्हेन दिस मिक्सचर इज थ्रोन ऑन द फायर, बेकिंग सोडा डिकम्पोज टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सटिंग्विशर फायर। तो जब ये जो बेकिंग सोडा है, जब जैसे ही हम लोग उसका लेवर है वो प्रेस करते हैं तो इसमें से जो बेकिंग सोडा एंड जो सैंड है वो बाहर आ जाते हैं और फायर को एग्जीक्यूट कर देते हैं, यानी कि बुझा देते हैं। द सैंड विल कट ऑफ द ऑक्सीजन टिल द टाइम कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ बेकिंग सोडा। तो भाई ये जो बेकिंग सोडा है वो क्या कर लेता है, जैसे ही हम लोग थ्रो करते हैं तो अपने अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिलीज कर देता है। और जो सैंड है वो क्या करता है, जहां पे आग जो जल रही है उसको बुझाने का मतलब कि उसको दबा देता है। यानी कि जो फायर है, जब सैंड, जैसे कि यहाँ पे फायर लगी हुई है, ओके, अब हमने इसका जो लीवर है, ये जो बॉटल है इसका लीवर प्रेस किया, अब यहाँ पे जो फायर है वो जल रही है, इसके ऊपर क्या गिरा, सैंड गिरा। तो सैंड जब गिरा तो इसने अपने आप को, जो सैंड है इसने फायर को अपने अंदर में क्या कर दी, प्रेस कर दी, दबा के रख दी। तो जितने देर सैंड उसके ऊपर रहेगी उसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। और ऊपर से जब बेकिंग सोडा गिरेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते रहेगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो फायर है इसको आग नहीं मिल रही, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही है, सॉरी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, O2 नहीं मिल रहा है, और बेकिंग सोडा की वजह से यहाँ पे CO2 उसके पास मिलते जा रहा है, जिससे क्या होगा, टेम्परेचर लो हो जाएगा और जो आग है वो क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी।
नेक्स्ट आ जाता है सोडा एसिड फायर एग्जीक्यूशन। तो स्टूडेंट्स इसको पढ़ने से हमको ये भी पता चल रहा है कि जो बेकिंग सोडा है विच इज ऑल्सो हेल्पफुल टू एग्जीक्यूट ऑफ द फायर। ओके, नेक्स्ट आ जाता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। अब ये सोडा और एसिड किस तरीके से काम करता है इसे देखते हैं। इट कंटेन्स कंटेनर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड इन स्प्रेड कंपार्टमेंट। ये इसमें क्या क्या अवेलेबल होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है एंड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ओके, जिसे स्प्रेड किया जाता है उस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में जहां पे आग लगी हुई है। ड्यूरिंग अ फायर एक्सीडेंट द फायर एक्सटिंग्विशर इज inverted and its knob is stuck against a hard substances like ground. In this way, both the substances come in the contact with each other and product carbon dioxide. This type of extinguisher cannot be used in case of fire due to electricity. भाई एक चीज आप लोगों को यूज करने से पहले भी समझनी होगी कि आप लोगों को ये जो सोडा एसिड फायर है इसका यूज़ तब नहीं करना है जब कहीं पर भी जो आग है वो इलेक्ट्रिसिटी से लगी हो। ओके, तो आपको इसका यूज़ तब नहीं करना है स्टूडेंट्स, रिमेंबर दिस थिंग। क्योंकि इसके अंदर में क्या होता है, इसके अंदर में होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सेकेंड थिंग होती है सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड आग के ऊपर जाती है तो ये क्या करती है, उस आग को एग्जीक्यूट कर देती है। बट जस्ट इट इज अ लिक्विड बेस्ड, और आप स्प्रे करेंगे तो जो लिक्विड है विच इज द बेस्ट सोर्स टू ब्रिंग द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो जिससे क्या हो सकता है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ब्रिंग हो सकती है, यानी कि आप तक के आ सकती है। सो यूज करने से पहले रिमेंबर कि हम क्या चीज कहाँ पर यूज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है फोम टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। जो फोम टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर होता है इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर अ सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज देयर, इंस्टेंट इट सल्फ्यूरिक एसिड, it release a foam of carbon dioxide and cut off the air supply. The foam types of extinguisher is mainly used to extinguish fire caused by oils. ये जो फोम टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फेट होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। और जहाँ पर भी ऑयल या फिर जो ऑयल की खदानें वगैरह होती हैं, अगर यहाँ पर कहीं पर भी जो आग है वो लग गई होंगी तो उस प्लेस में हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है टेकिंग केयर ऑफ फायर विक्टिम। भाई यहाँ पर एक इमेज दिख रही है, अगर कोई भी ऐसा पर्सन जिसको आग लग गई हो या फिर जो फायर के चपेट में आ गया हो तो हम उसकी कैसे टेक केयर करेंगे इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। मोस्ट ऑफ द केसेस उसमें क्या कर दिया जाता है, पानी डाल दिया जाता है ना। और मतलब कोई भी जो लोगों को जो जल्दी समझ में आता है वो लोग उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। मोस्ट ऑफ द तो उसके ऊपर पानी डाल दिया जाता है। तो देखिए भाई, उसके ऊपर पानी नहीं डालना है हमें। कोई भी मोटा सा जो ब्लैंकेट हो, चादर हो, शर्त ये है कि वो कॉटन की रहनी चाहिए। ओके, मतलब कि इस तरीके की रहनी चाहिए जो फायर को भी कैच ना करे और उस पर्सन के आंख पे। मोस्ट ऑफ द केसेस आप लोग ये कोशिश करना कि वो जो पर्टिकुलर जो भी आप उसको उड़ा रहे हैं वो किसकी नहीं होना चाहिए, सिंथेटिक की नहीं होनी चाहिए। डन, क्योंकि सिंथेटिक जलता नहीं है, वो मेल्ट होता है और वो मेल्ट होके बॉडी में चिपक सकता है। ओके, तो इस टाइप के जो वुलन जो ड्रेसेस होते हैं ये सब भी आपको नहीं उसके ऊपर में डालना चाहिए। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग। सो वंस यू हैव टू रीड केयरफुली, आप लोगों को यहाँ पे पता चल जाएगा कि आप लोगों को किस तरीके की चीज़ें करना चाहिए। इन शॉर्ट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमें क्या क्या करना चाहिए। ओके, इस तरीके से देखो यहाँ पे भी एक लाइन लिखी हुई है, ब्लैंकेट टू कट ऑफ। इन सच केसेस द विक्टिम शुड बी इमीडिएटली कवर्ड विथ अ ब्लैंकेट टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन। दिस ऑल्सो हेल्प्स एक्सटिंग्विश द फायर। अगर हम लोग उस जलते हुए आदमी के ऊपर अगर ब्लैंकेट वगैरह से उसको कवर कर ले तो क्या हो जाएगा, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी क्योंकि वो कवर्ड एरिया होगा, जिससे क्या हो सकता है वो जो आग है उसे क्या कर सकते हैं हम लोग बुझा सकते हैं। ओके, उसके बाद कुछ कोल्ड वाटर वगैरह के भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एंड सबसे लास्ट में दिया हुआ है, एम्बुलेंस शुड बी कॉल्ड इमीडिएटली टू टेक द विक्टिम टू नियर बाय हॉस्पिटल टू प्रोवाइड द बेस्ट मेडिकल केयर। जब हमने पूरी ट्रीटमेंट कर दिया है देन फिर आप लोग अपनी एम्बुलेंस वगैरह को कॉल कर दिया। ऐसा नहीं कि सामने वाला जल रहा है और एम्बुलेंस को कॉल कर रहे हैं कि सामने हमारे सामने कोई जल रहा है, नहीं। फर्स्ट आप ट्रीट करेंगे देन कॉल द एम्बुलेंस। ओके,
So students, in the next page we are going to discuss about the types of flame and what we call the different types of flame. Just look at here, flames when the air holes in close. जब जो फ्लेम है वो एयर के एकदम ज्यादा क्लोज हो जाती है तो वो किस तरीके से चलती है. फ्लेम व्हेन द एयर होल्स इज ओपन, जब जो फ्लेम है उसके जो एयर होल्स है वो ओपन हो जाते हैं तो वो किस तरीके से चलती है. अच्छा, आप लोगों के घर पे जो खाना है वो सिलेंडर में बनता होगा. ओके डन. तो आप लोगों ने उसमें देखा होगा जो हमारा जो गैस स्टोव है, हम लोग कैसे पहचान पाते हैं कि जो गैस है वो खत्म होने वाली है. हम लोग तो हर बार सिलेंडर जो है वो उसे उठाते नहीं है ना. किस तरीके से हम लोग पहचान पाते हैं. इनिशियली जब हम लोग न्यू सिलेंडर लगाते हैं, जब उसमें पूरी जो गैस है वो फिल होती है तो उसमें से जो फ्लेम है वो किस तरीके की निकलती है स्टूडेंट्स, ब्लू कलर की निकलेगी. डन. बट धीरे धीरे जब वो जो गैस सिलेंडर है वो खत्म होने वाला रहता है तो उसकी जो फ्लेम है वो रेड कलर की हो जाती है. तो इसी चीजों को अब हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं. बट द वीडियो वांट रियली वेरी लेंथी, दैट्स व्हाई I divided this video in 2 parts, so you will got the video in another part. Okay, so I'm stopping here. See you soon with the next part of this chapter. Till then, take care. Bye bye. And students, once again I'm telling you, if you have any problem, any queries, without any hesitation, you can mention on me on comment. Okay, so see you soon with the next part of this chapter. Till then, take care. Bye bye.